नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं करियर मेंटोर्स पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं जनरल साइंस लेकर के आता हूं और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कई सीरीज़ में लेकर के आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स की एक नई सीरीज़ लेकर के मौजूद हूं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए बिना देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस टॉपिक का नाम है फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापक। बट इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि इन टॉपिक से आपको कुछ भी सीखने को मिले और कुछ भी नॉलेज यदि गेन हो, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस टाइप के क्वेश्चनों को समझने में और इस टाइप के क्वेश्चनों को याद रखने में और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा याद रहे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। निम्न में से वर्नियर कैलिपर की सहायता से क्या मापा जाता है। तो आप लोगों को पता है कि फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये वो दो इंस्ट्रूमेंट हैं जो छोटे छोटे सिक्कों को या छोटे छोटे वस्तुओं के डायमेंशन को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए डायमेंशन, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी साउंड्स, ऑप्शन डी टेम्परेचर। हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डायमेंशन। वर्नियर कैलिपर्स is used to measure the dimension of an object. Next question number 2. Knot is a unit of. Knot किसकी इकाई है। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी डेप्थ गहराई, ऑप्शन डी एक्सीलेशन त्वरण। तो आप लोगों को पता है कि नॉट इज़ अ स्पीड। नॉट एक स्पीड है जो समुद्रों के अंदर चलने वाले शिप जहाज़ों की स्पीड को मेजर करता है। जो समुद्रों के अंदर चलने वाले जहाज़ों की स्पीड को मेजर करता है। कैसे। वन नॉट हमने किसे मापा है। तो नॉट एक इज इक्वल टू स्पीड, आपको पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ एक डिस्टेंस हमारा जिसे हम बोलेंगे नॉटिकल माइल, और एक नॉटिकल माइल की दूरी यदि 1 आवर के अंदर कोई कवर कर लेता है तो हम कहते हैं कि वो 1 नॉट की स्पीड से चल रहा है। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ओम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग। ओम का प्रयोग किस यूनिट को मापने में किया जाता है। तो ओम्स इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के मापने की एसआई यूनिट है ओम। वोल्टेज को मापने की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, और वोल्टेज खुद ही ऐसा यूनिट होती है। जैसे हम वोल्टेज को वोल्ट में मापते हैं और करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो। निम्न में से वो कौन सा है जिसे परम शून्य तापमान का पैमाना कहा जाता है। तो आपको पता है हमें वो स्केल चाहिए जिस स्केल में 0 से कम का तापमान हो ही नहीं सकता। तो एक बात हम लोगों को पता है कि यूनिवर्स में सबसे कम टेम्परेचर जितना होता है वो होता है माइनस एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेल्सियस। बट आपको पता है किसने बोला एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर स्केल, तो किस स्केल के अंदर। तो आपको पता है जो -273 डिग्री सेल्सियस होगा वो हमारे 0 केल्विन के बराबर होगा। तो केल्विन के स्केल के अंदर 0 से कम का तापमान हो ही नहीं सकता। सो द केल्विन स्केल इज कॉल्ड जीरो, एब्सोल्यूट जीरो स्केल। हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेवडबर्ग यूनिट
सेवर्ड वर्ड यूनिट इज़ अ यूनिट ऑफ, सेवर्ड वर्ड किसकी इकाई है? ऑप्शन ए कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी साइज, ऑप्शन सी डेंसिटी, ऑप्शन सी टाइम। देन सेवर्ड वर्ड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, यह एक समय का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 फेमटोमीटर इज इक्वल टू, एक फेमटोमीटर किसके बराबर होता है? देन 1 FM इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ मास, निम्न में से द्रव्यमान का सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है? तो हम एक एक करके समझते हैं सबको। सबसे पहले स्लग, वन स्लग, एक स्लग में लगभग 32.17 पाउंड होते हैं, पाउंड। और AMU इज़ द एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU इज इक्वल टू, एक AMU में लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होते हैं। बट इट इज़ ऑलवेज, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट हमें चाहिए लार्जेस्ट यूनिट। और हाइपर केजी का भी कोई पर यूज़ हो नहीं रहा है हाइपर केजी का। लास्ट में हमारा CSL इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, द मास ऑफ सन, यानी सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना CSL होता है। CSL को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है चंद्रशेखर, इसलिए इस यूनिट का नाम ही रखा गया चंद्रशेखर लिमिट। द फुल फॉर्म ऑफ CSL इज द चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। देन हेयर द करेक्ट आंसर इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास इज CSL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, निम्न में से किस यूनिट का प्रयोग प्रेशर, दाब को मापने में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए बार इज करेक्ट, ऑप्शन बी टोर इज करेक्ट, ऑप्शन सी पास्कल इज करेक्ट, बट सेक इज यूज्ड टू मेजर टाइम। देन हियर द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट इन द टर्म्स ऑफ लेंथ, निम्न में से लंबाई में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो एक एक करके देखते हैं। माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻12, और नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9, फर्मी का मतलब 10⁻⁻15, और एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10। तो आपको पता है इनमें से जो सबसे छोटी इकाई है वो फर्मी है, यानी फर्मी मीटर। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट द वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिगार्डेड टू द फिक्स्ड स्टार, किसी स्टार, किसी तारे के चारों ओर सूर्य के, किसी तारे के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिड्रल डे, ऑप्शन बी सोलर डे, एंड ऑप्शन सी सेक, एंड ऑप्शन डी ट्रॉपिकल ईयर। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले सिड्रल डे, सोलर डे, सेक एंड ट्रॉपिकल ईयर। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सोलर डे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सोलर डे। अब होता है कि इसको थोड़ा समझते हैं। सिड्रल डे वो होता है जिसमें यदि कोई भी प्लेनेट अपने एक्सिस का चक्कर लगा रहा है, तो अपने एक्सिस का एक चक्कर लगाने में वो जितना समय लगाता है वो उसका कहलाता है सिड्रल डे। जैसे अर्थ का सिड्रल डे 24 आवर्स अप्रोक्सीमेट होता है। सोलर डे यदि वही प्लेनेट सन के एक्सिस के चारों ओर में यदि वो रोटेट हो रही है तो उसे हम सोलर डे कहते हैं। शेक इज़ यूज टू मेजर द टाइम। एंड ट्रॉपिकल, यदि कोई प्लेनेट किसी स्टार के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। देन द करेक्ट आंसर इज बी सोलर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स या आवेग को मापने की SI यूनिट क्या है? तो चलिए हम देखते हैं कि पहले इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इज एक्टेड वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के ऊपर बहुत ही कम समय के लिए लगने वाला समय उसका आवेग कहलाता है। तो यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स को आपको पता है न्यूटन से मापते हैं और टाइम को मापते हैं सेकंड से, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन सेकंड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। निम्न में से वो कौन सी क्वांटिटी है जिसके लिए कोई भी यूनिट नहीं है मापने के लिए। ऑप्शन ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की यूनिट होती है, सभी को पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, दिस इज़ द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आपको पता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, और डेंसिटी की यूनिट होगी सेम, तो ये हो जाएगा हमारा कट। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम थोड़ा सा इसको भी देख लें। टेंशन इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स। टेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। प्लेइंग कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल सेकेंड। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ओम एज इट्स यूनिट। निम्न में से ओम किसकी एक इकाई है। ऑप्शन ए रेसिस्टिविटी, आपको पता है रेसिस्टिविटी की इकाई होती है ओम मीटर। ऑप्शन बी कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर ओम पर मीटर, या पर ओम को हम बोलते हैं साइमन पर मीटर। नीचे हमारा कंडक्टेंस को मापने की इकाई होती है कंडक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, तो इसकी इकाई हो जाएगी पर ओम, या इसे हम कह सकते हैं साइमन पर ओम, या साइमन इसकी इकाई होगी। लास्ट में इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम ओम से मेजर करते हैं। देन द ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है। ज्योति तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी वेबर। then here the correct answer is option C कैंडेला, मोल एम्पियर कैंडेला वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is the not used to measuring length। which of the following unit is not used to measuring the length। निम्न में से किसका प्रयोग लंबाई को मापने में नहीं किया जाता। ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आपको पता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एंड लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। पार्सेक, पैरालैक्टिक सेकेंड, वन पैरालैक्टिक सेकेंड लगभग 3.26 लाइट ईयर होता है। वन पार्सेक इज द 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। स्लग इज द मास, स्लग इज मेजर्ड यूज टू मास, स्लग मास को मापने की एक इकाई है। तो इसने क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेजरिंग लेंथ को मापने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन डी स्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होती है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.01, बट यहाँ हम करेक्ट आंसर लगाएंगे 273.16 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द एटम ऑफ विच एलिमेंट। निम्न में से एटॉमिक क्लॉक को बनाने के लिए किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी रुबिडियम, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी बेरियम। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सीजियम। Atomic clock is based on the cesium. Next question number 18, what is the SI unit of coefficient of mutual induction। coefficient of mutual induction, या इसे हम कह सकते हैं अन्योन्य प्रेरण
की यूनिट क्या होती है? तो आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन को या इंडक्शन को मापने की जो यूनिट होगी वही म्यूचुअल इंडक्शन को मापने की यूनिट होगी। तो इंडक्शन को मापने की यूनिट होती है हेनरी। तो हम कह सकते हैं द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्यूरी द अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्यूरी निम्न में से किसकी मापक इकाई होती है? ऑप्शन ए लुमिनेसेंस, ऑप्शन बी रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन डी मास। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज भी क्यूरी ने की थी। हालांकि यहाँ पर तीन लोगों का नाम आता है। सबसे पहले हमारे आते हैं हेनरी बैक्यूरेल क्यूरी, दूसरे हमारे मैडम क्यूरी और तीसरे हमारे प्यूरी क्यूरी। इन तीनों ने मिलकर रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की मापने की जो यूनिट होती है वो हमारी क्यूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ दिस फॉलोइंग। लाइट ईयर निम्न में से किसके मापने की इकाई है? यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर गलत लगा करके आ जाते हैं। तो लाइट ईयर, यहाँ ईयर आता है, ईयर का एक समय नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ टाइम नहीं लगा देंगे। टाइम कुछ लोग लगा देते हैं बट टाइम इसका गलत आंसर है। लाइट ईयर का मतलब होता है सन की लाइट एक ईयर में, एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट। लेंस के मात्रक को मापने में निम्न में से, लेंस की पावर को मापने में निम्न में से किसका यूज़ किया है? तो ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी डाईऑप्टर, ऑप्शन सी लुमिन, ऑप्शन सी डी वाट। तो आपको पता है मीटर तो लंबाई को मापने की इकाई है और डाईऑप्टर इज यूज टू मेजर द पावर। डाईऑप्टर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। Diopter is the used to measure the power of lens, but the diopter is the reciprocal of 1 upon f its focal length. मीटर लंबाई को मापने की, लुमिनस ब्राइटनेस को मापने की इकाई और वाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। तो बच्चों यहाँ हमारे 21 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे इन क्वेश्चनों के बार बार रिपीट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसी के साथ में आपको धन्यवाद करता हूँ, ताकि आप इस वीडियो को देखें और अपने दिमाग में हर एक क्वेश्चन को बैठा करके रखें, ताकि आगे कभी भी यदि इन क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात हो जाए तो इन क्वेश्चनों को विदिन 1 सेकेंड में आप टिक लगा करके और आगे बढ़ जाएं और अपने टाइम को वेस्ट ना करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।